हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। जैसा कि अभी आपने वीडियो के टाइटल को देखकर समझ लिया होगा कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बेसिकली फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये वीडियो क्लास 7th के मैथ्स चैप्टर 2 के लिए बनाया गया है। बट अगर आपने इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा था और वहाँ कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर होंगे। सो बेसिकली फ्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या होता है ये फ्रैक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रैक्शंस बेसिकली is a part of a whole. Part of a whole, what it means? It means, let's suppose हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, so this is 1/2 and this is 1/2, so this is called as fraction. अब अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये this will be again 1. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, सो दिस पार्ट इज 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3 एंड दिस इज ऑल्सो 1/3। सो ये जो 1/3 है, क्या ये जो 1/3 है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली अभी हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो 3 तरह के फ्रैक्शन सीखेंगे। सबसे पहला जो फ्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन? अगर एक फ्रैक्शन की बात करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, इसको हम 1/2 पढ़ते हैं। सो आप सबसे पहले इस फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो लोअर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है, डाउन पार्ट इज डिनोमिनेटर। सो दिस इज डिनोमिनेटर। अब जब किसी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि वहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्यों होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा जब अभी हम आगे जब वीडियो में देखेंगे तो क्यों होता है वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी। अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्यों है ग्रेटर या क्यों इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं? क्योंकि जब आप 7 को 3 से डिवाइड करते हो, सो 3 के टेबल में आप देखोगे तो अगर हम नॉर्मल जो डिवाइड का प्रोसेस होता है डिवीजन का, सो दिस विल बी करेक्ट। तो यहां पर एक कहीं ना कहीं एक पार्ट तो है ही और एक होल भी है। इसी को जब हमने, तो जैसा कि हमने इसको नॉर्मल डिवाइड से के प्रोसेस से ये किया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमने सिंपलर फ्रैक्शन में या इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो एक प्रोसेस होता है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे प्लस करते हैं, दिस विल बी अगेन 7/3। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब क्या हम इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है 1/2 को आपको इस नंबर लाइन पर बताना है, दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। सबसे पहली बात तो आपको एक इम्पॉर्टेंट जानने वाली ये होती है कि कभी भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब तक हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तब तक आप देखोगे ये हमेशा जो होता है 1 से छोटा होता है। वाई? क्योंकि अ पार्ट ऑफ ए होल मैंने कहा था, तो इस एक का ही कोई ना कोई पार्ट होगा। अगर हाफ कह रहे हैं तो इस एक का कोई ना कोई पार्ट है, तो एक से छोटा होता है। तो अगर इस लाइन नंबर लाइन पे अगर दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1/2 होगा, करेक्ट? ये 0 से 1 तक के बीच में है। जब हम नंबर लाइन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, तो ये 0 और 1 के बीच का ही पार्ट है ये, तभी हाफ आया है। क्या हम इस पे और भी कोई एग्जांपल देखें? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर हमने 1/3 को इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? अब हमारे पास एक पार्ट के एक होल का 3 पार्ट है, तो हमारे पास कुछ 1 2 and 3, 1 2 and 3, सो दिस विल बी 1/3। ये वाला पार्ट यहाँ तक आएगा 1/3। अगर यही हमसे पूछा जाता 2/3 तो हमारे लिए ये हो जाता 2/3। तो आपने अभी सीखा है कि नंबर लाइन पे भी हम किस तरीके से फ्रैक्शन को दिखा सकते हैं। अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बातें कर लेते हैं फ्रैक्शन के लिए। हालांकि आप लोगों ने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, बट एक बार फिर हम इसको रिकैप कर लेते हैं। अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, अब जब हम एडिशन की बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके के केस आ सकते हैं। अगर मैं एक केस ये लेता हूं जहां पर एक ये फ्रैक्शन है और एक ये होल है, राइट? ये होल, इसको होल कहते हैं। जैसे एक जो पार्ट था हमारा, ये पूरा एक पार्ट होल पार्ट बोलते हैं इसको। और अगर इसी के हमने डिवाइड कर दिए 1/2 तो ये फ्रैक्शन हो गया। तो पहला केस तो ये होता है कि अगर हम इस तरीके से हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो हम उसको किस तरीके से ऐड करेंगे। तो जो इसमें आपका प्रोसीजर होता है वो ये होता है, क्या हम 1/2 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 2 लिखा है तो इसको 2/1 भी लिखते हैं, तो इसका मीनिंग सेम होता है, राइट? नाउ अब इस केस में हम क्या करते हैं, या तो हम LCM का यूज़ करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, या आप ऐसे देख सकते हैं। क्या किसी टेबल में 1 और 2 दोनों आता है? बिल्कुल आता है। अगर 1 की हम बात करते हैं तो 1 में 2 भी आता है और 1 भी आता है। अब हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, जिसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 1/2 है और दूसरा हमारा 2/1 है, इस 2/1 में अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको हटा भी दिया, कट कर दिया, तो ये जो आपका 2 था वो 2 ही रहेगा, उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो नाउ जो हमारा फ्रैक्शन हो गया ये 1 + 2 हो गया, एंड 2 × 2 4, 2 × 1 2। अब ये हमारा लाइक फ्रैक्शन में आ गया है। लाइक फ्रैक्शन में 2 और 2 के लिए 2 हो गया, और यहाँ पर 1 + 4, सो दिस विल बी 5/2। ये हो गया हमारा एक, जो हमने इसको डिवाइड इस तरीके से होल के साथ जब हमने फ्रैक्शन का एडिशन किया है। दूसरा केस जो है, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन के साथ ये फ्रैक्शन है, तो हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन ही आया है, अभी ये लाइक फ्रैक्शन ही है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर सेम है। सो 3 का 3, और यहाँ पर 2 + 2 4/3। अब अगर ये केस हो तो जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जैसा मैंने पहले बताया हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो इस वाले फ्रैक्शन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8/12, और ये हो जाएगा 9/12। अब आप देख सकते हैं ये फिर से लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा तो हमें कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ये हमें पता है। सो दिस विल बी 8 + 9, सो दिस इज द आंसर। नाउ अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं, तो पहला केस, अगर हम सबसे पहले लाइक के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस विल बी द आंसर, राइट। सेम लाइक था तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात कर लिया। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन के साथ एक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है। दूसरा, अगर यही 4/2 के साथ माइनस में यहाँ पे 3 होता, जैसा पहले हमने एडिशन में देखा था, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते? क्या हम इसको 4/2 - 3/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो केस होता वो, अगर हम एलसीएम के से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो 2 इज द एलसीएम। हर बार जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस में ही केस है, ये ऐसा एक बाई चांस एग्जाम्पल जो लिया है इसके कारण ऐसा आया है। प्रोसेस यही होता है, चाहे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में के साथ कर रहे हैं, या फिर आपने होल के साथ कर रहे हैं, या फिर आपने जो है फ्रैक्शन के साथ किया। ये होल और ये फ्रैक्शन के साथ किया है सब्ट्रैक्शन। अब हम, तो अभी हमने फ्रैक्शन के बारे में जो सीखा है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा।
तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू।